लव। N। L। N से तो निकाती भी हो सकता है ना? और L से लूबर्गस हो सकता है। शायद वो दोनों प्यार में पड़ गए हों और लूबर्गस शहर में कोई अच्छा सा मकान खरीद कर रह रहे हों। मकान? बिल्कुल मेरी तरह। देखो, ये दिल है और यहाँ दिल का मतलब है प्यार। पर किसका प्यार? लेमिना हो सकती है ना, वो हीरोइन लेमिना। ले क्या? लेमिना। तो ये है लाले। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कैसे पता होता, मैंने पहले कभी नाम ही नहीं लिया। करम जली का। करम जली जन्म जली ऐसे शब्द मत बोला करो। किसको गाली दे रही हो? ये लैला है ना? हाँ? तुम्हें कैसे पता इस गिरी हुए औरत के बारे में? हाँ, ये डैड की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं और डैड इसकी दुकान पे अक्सर जाया करते थे। शायद उधार लिया होगा इससे। इसके पास तो हम दोनों अक्सर जाया करते थे। अच्छी दोस्त थी डैड की है। मेलिस गुलाब जामुन। और जब एक बार इसका फैशन शो था, डैड इसके पैसे देने गए थे, पर इस महान औरत ने एक पाई तक नहीं ली। वाह, इससे कहते हैं असली खुददार औरत। भाई क्या तुम मुंह बंद करोगे? अरे मम्मी, तुम और वो एक ही उम्र के होंगे, पर वो तो क्या बॉम्ब लगती है। और तुम भी उसी की उम्र के होके ऐसी बुढ़िया सी होगी हो। झुर्रिया, मोटापा, और कितना अजीब है ना। चुप हो जाओ भाई, चुप करो जरा। इनकी अरे हालत बोलने देखो। दो ना मुझे। एक बार तो मैंने डैड से बोला कि डैड कोई ऐसी उम्र में भी ऐसा पटाखा कैसे लग भगवान सकता के है। लिए शांत वो बोले, हो जाओ। अरे बेटा, मम्मी भाई जब ये कुछ भी जवान बोल थी ना, रहे हैं, तब देखना ध्यान मत चाहिए दो। था। हाँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया यार? बस बहुत हुआ, अब और नहीं। बोजा ले लो। आ गया जू का बंदर। किसको चाहिए बोजा? लग गए। तैफुर, तुम ना इधर आओ बच्चे, और बताओ कि मेरी बहन से अब क्या काम है तुम्हें? अयूब भाई, मैं ये कह रहा था कि क्या बोल रहे हो? बात ये है ना भाई कि वहाँ पे एक पेड़ है। अच्छा। और पेड़ पे है ना एक दिल है, एक दिल। अच्छा अच्छा, समझ गया। तुम्हारा दिल बहुत उछल रहा है ना? दिल। सम्मान मंडली, क्या हम इसके दिल का इलाज करने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। हमला करो। चलो भागो भागो। मत मारो बेटा, इधर आओ। अभी के अभी अंदर जाओ, अंदर जाओ। मिस्टर आसिम। मिस एल्वन हाली, मिस्टर इरहान, मैं चैलेंज देता हूं, मुझे हरा कर दिखाओ। आसिम, सोच लीजिए एक बार। सोच लिया मैंने एक बार। हट जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई चोट लगे। मिस्टर आसिम, हे 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 हे। ने बाबा सुनिए ना, आप बता सकते हैं एल का क्या मतलब हो सकता है? एकदम समझ गया। ने से निकाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एल 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 से लतीफ तुम हो ही नहीं सकता। अरे कुछ भी हो सकता है बेटा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? आप मान लो ना, अगर अंकल निकाती को भागना ही था तो अपनी खुद की बीवी को लेके भागते ना। सही हाँ, बोला। तुम सही हो, एकदम सही। लेकिन शायद मेलिस को इस बारे में कुछ पता हो। ओ तेरी, ये कुल्हाड़ी किसके लिए बाबा? बेटा, अगर मेलिस यहाँ नहीं आ सकती तो हम पेड़ को वहाँ लेके जाएंगे। क्या 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 काट देंगे इसे? नहीं, कुदरत के इस तोहफे को मैं नहीं कटने दूंगा। नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा थोड़ी होता है, मासूम से पेड़ को काट देंगे क्या आप? वाह बेटा, कुदरत के इस निशानी से तुम्हारे प्यार पे मुझे बड़ा नाज है। वाह बेटा, मेरा भी दिल नहीं कर रहा कि मैं इस पेड़ को काटूं,
मगर बेटा, मगर मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। उखाड़ लेंगे और क्या। आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाओ। आओ अपने हाथ बढ़ाओ और अपने पैर भी बढ़ाओ। मदद करो और इसे उखाड़ दो। मिल के पेड़ उखाड़ उखाड़ो। लेंगे। हाँ। हम सब मिल के और पेड़ उखाड़ेंगे। ये दुदुलू है। कितनी शर्म की बात है, द ग्रेट आसिम इस हालत में है। से बाती, मैंने कोशिश की पर फेल हो गया। पर एक उसके लिए मैं ये फिर करूंगा, हर बार करूंगा। हाँ से बाती, ये बताओ, हेल हमारे पीछे खड़ी देख रही है। आई। हाँ सर। सब लोग हंसेंगे हम पर, सब लोग हंसेंगे हम पर। ये होने से पहले धरती मुझे निगल क्यों नहीं गई। तुम भी वही देख रहे हो जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, या ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है? नहीं सर, आप जो देख रहे हैं वो सही है। मेरी जिंदगी की पनौती करने वाले इस तरफ आ रहे हैं। अरे मिस्टर आसिम, हमारे प्यारे बॉस, सब खैरियत है सर? अरे सब सर, खैरियत है। ये आपको क्या हो गया? आपके सर पे चोट कैसे लगी? हाँ, वो इस तरह से खबरें ढूंढना बड़ा जोखिम भरा काम है जेम। अब मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पेड़ को घुमा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। सुनो भाइयों, जरा हमारी मदद करो तो हम इसे पहाड़ी तक ले जाएंगे। वो रही पहाड़ी, पास में ही है। सिबाती, तुम्हें कुछ पता है कि आखिर हो क्या रहा है ये सब? नहीं पता, और भगवान ना करे कभी मुझे पता भी चले। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए। इस घर से उधर तक खोदना है अभी तो, इतने से काम से नहीं होगा। जल्दी करो जल्दी करो। मुझे बताओ, आज के दिन कौन सा नया स्यापा करने जा रहे हो तुम भाई? हम यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़ा सा गड्ढा खोद रहे हैं ताकि वो बंदर की औलाद यहाँ पर तुम्हारे आसपास नहीं भटके। इसमें एक मगरमच्छ भी छोड़ देना। मगरमच्छ? मैंने क्यों नहीं इसके बारे में सोचा? और गहरा करो और गहरा करो, चलो जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। तैफूर, चले जाओ यहाँ से वरना मेरा भाई तुम्हें देख लेगा। ओए सम्मान मंडली, लड़ाई का वक्त आ चुका है, चलो बढ़ो, चलो चलो आगे चलो। अब ये क्या है तैफूर? मेलिस, तुम्हारे पापा मिल गए मेलिस। मेरे पापा ये तो बिल्कुल भी नहीं बदले, एकदम हरे भरे हैं आज भी। जरा रुको, वो क्या लिखा है? न, वहाँ एन लिखा है। इसका क्या मतलब? वहाँ एन ही तो लिखा है, एन। हाँ, ने। एन से नेकाती। देखो, और बगल में हार्ट है, और फिर ले ले। एल से लाले, लाले हो सकती है। लाले कौन है अब? देखो, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कौन है। मुझे भी आज ही पता चला है। सारे बड़े मिलकर एक साथ पिकनिक गए थे और वहाँ उन्होंने फोटो खिंचवाई। उन फोटोज में ये लाली थी, मुझे अब भी मम्मी ने बताया। पापा का उसके साथ चक्कर था। उनके बारे में सोच के माँ कब से रो रही है, उन्हें वो लाली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये थी एक पुरानी लव स्टोरी तैफूर। मेलिस, मुझे अब कोई शक नहीं है कि शायद इस लाले के चक्कर में ही तुम्हारे पापा भाग गए। हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ मेरे पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है यही सच है मेलिस, और कुछ कहने को नहीं बचा, यही सच है। ओए तैफूर, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन तुम और वो एक ही उम्र के होंगे ना मम्मी, है ना? पर वो तो क्या बॉम्ब लगती है सच में। और तुम भी उसकी उम्र की होके ऐसी बुढ़िया सी लगती हो, झुर्रियां हैं, मोटापा है, कितना अजीब लगता है। पापा भाग गए। हाँ? भागो भागो भागो, भाई आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ए, ये पेड़ कहाँ से आ गया, बताओ मुझे। ये पेड़ अपने आप आ गया। क्या मतलब है अपने आप आ गया? पेड़ के कौन से पैर होते हैं? हाँ, पेड़ तो अपने आप ही उगते हैं भाई, तुम चाहो तो भी नहीं रोक सकते उन्हें, क्योंकि इस पेड़ से एक बहुत पुरानी प्रेम कहानी जुड़ी हुई है, दो सच्चे प्रेमियों की, और वो दोनों कभी मिल नहीं सके। हाँ हाँ, आइए।
मैं सुनाता हूँ दर्द इश्क की दास्तां। दुलुलु शहर बहुत पहले बसाया गया था। इतिहास गवाह है यहाँ की कहानियों का। अरे उस दौर के लोग तो दुनिया के सबसे अच्छे और भले लोग थे। लड़कियाँ सुंदर सुशील थी और लड़के हट्टे कट्टे नौजवान थे। पर आपसे ज्यादा नहीं फेरिद भाई। यहीं पर दुलुलु में दफन है दो प्यार करने वालों की अनकही दास्तान। यहीं इसी जमीन में वो दफन हुए थे। जालिम दुनिया ने जीने नहीं दिया तो वो दोनों साथ में मर गए। दो प्यार करने वाले यहीं पर दफन होकर रह गए। अगले दिन जब आस पड़ोस के लोग उनका मातम मनाने आए, पता है उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? उनकी दो लाशों की जगह ये पेड़ देखा। ये पेड़ ओह, चमत्कार! कुदरत का करिश्मा। इसलिए इस पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। चलो इस पेड़ को हटाओ, चलो खोदो, जल्दी खोदो। हम इस पेड़ को हटने नहीं देंगे। हमारे मन्नत का पेड़ है ये। हम हटने नहीं देंगे ये पेड़। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास क्या होता है सेबाती? जानते हो, सपने देखने का एक तरीका होता है। अब जैसे एक कार खरीदना किसी का सपना हो तो वो क्या करेगा सेबाती? बैंक से लोन लेगा। पर अगर तुम पेड़ पर कपड़ा बांध दोगे तो तुम जो चाहो वो तुम्हें हासिल हो जाएगा सेबाती। और ये बैंक लोन से काफी सस्ता तरीका है। जानते हो, मुझे एक कमाल का आइडिया आया है सेबाती। दुल्लू के लोगों की ये मन्नतें आम लोगों की खबरें हासिल करने में मेरी काफी मदद करेंगी। सेबाती, अब ध्यान से सुनो। पेड़ से 6 मन्नतें उतारो, बड़ी वाली, और उनको चुरा कर तुम मेरे पास लेकर आओ। समझ गए ना? जी सर। ओवर एंड आउट। टुडुलू क्या है, जिंदगी झंड हो गई है। एकदम बर्बाद, खत्म, पूरी तरह खत्म। मैं चाहता हूं कि मेरी गाड़ी गैस की जगह एलपीजी पर चले। वासिफ यहाँ कैसे आए? कहीं तुमने आसिम को कुछ किया तो नहीं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ये मैं हूँ, आपका हमरा, सब कुछ जानने वाला। मैं तो यहाँ सिर्फ ये जानना चाहता था कि एलपीजी से कार चलेगी या नहीं। मुझे देखो, मैंने तो 2 साल पहले ही गाड़ी को एलपीजी पर चलाना शुरू किया और देखो क्या मक्खन के जैसी चल रही है। एलपीजी तो सस्ती भी है। पैसे बचने की गुंजाइश है? बेशक। देखिए, 2 साल में मैंने इतना बचा लिया है। और हुजूर को भी गैस का खर्चा कम करना था, वो भी सही है। तो इसका मतलब अमीर भी आखिर पैसे बचा गए। बेशक बेशक। थैंक्स भाई, खुश रहो। हाँ, तो शुरू होता है अब हमारा दूसरा मिशन। धारियों वाली शर्ट और जैकेट पहने मुच्छड़ की विश पूरी करना। मेरी विश है कि मेरी चोरी हुई ड्रिल मशीन मेरे पास जल्दी वापस आ जाए। मेरी विश है कि मेरी गाय कैरमल, जिसके सर पर निशान है और एक पूंछ भी है, वो जहां भी हो घर वापस आ जाए। हेल मेरे प्यार में पड़ जाए, शादी के लिए हाँ कर दे, हाँ कर दे। प्लीज। हयाती, तुम फुक्कड़ हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी जान, देख, तुझे पाने की खातिर मेरे बाप भाई सबकी जायदाद है हाजिर। तू हाँ न बोली तो मर जाएगा काफिर। हयाती, मुझे मंजूर है। अब अगला देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि डोनट्स में छेद हों। लो भाई, बिना छेद के डोनट्स। डोनट्स, वो भी गर्मा गर्म, बिना छेद के डोनट्स। ले लो डोनट्स। ये लो, बिना छेद के डोनट्स। मिल गई ड्रिल मशीन। हाले मुझसे प्यार करने लगी। मेरा बेटा जीनियस हो गया माशाल्लाह। मेरा सपना पूरा हुआ, कैरमल आ गई। चलो चलो और कपड़े बांधो। बड़े खुश लग रहे हैं सब। क्या हुआ, तुम्हारी विश पूरी हो गई? मुझे तो लगता है अब मैं सुपरमैन हो गया हूँ सेबाती। व्हील चेयर पे बैठा सुपरमैन। तुम तो अच्छी बात करते हो, अपने बाप से सलाह लेते हो, पर मेरा दिमाग तो फुटा ही रह गया।
देखिए, हम लाले पेक्सिवरी को ढूंढ रहे हैं। कोई है जो उसे जानता है? उसे कैसे ढूंढे, कुछ तो बताइए। शायद तुम्हारी माँ को पता हो। सच में पता होगा उन्हें? तुम्हारी माँ बहुत समझदार है ताइफुर, उससे पूछना चाहिए। क्या? इस लाले पेक्सिवरी के बारे में शायद वो कुछ जानती हो। मेरी माँ को किसी ने देखा है? कहाँ है वो? और कभी वो सामने क्यों नहीं आती? तुम्हारी माँ बिजी है बेटा, वो मिड टर्म की क्या तैयारी कर मतलब रही मिड टर्म? है। एक ही तो एग्जाम होता है। ये एग्जाम नहीं है, ओपन फैकल्टी से पढ़ रही है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बोले जा रहे हैं डैड? क्या करूं, जब से सर पे चोट लगी है कुछ ना कुछ तो आता ही है। शायद तुमको भी मन्नत का एक कपड़ा बांधना चाहिए। देख रहे हो दुदुल्लू के लोग कितने खुश रंग हैं, और जब ये ऐसे खुश होते हैं तो फिर उनसे बात करना कितना आसान हो जाता है। मैं अपनी सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। हमें घूर क्या रहा है बुड्ढे, तुझे लड़ाई करनी है क्या? नहीं थैंक यू, आप लोग प्लीज लगे रहिए। क्या आप डर गए हैं सर? मैं किससे डरूंगा सेबाती? आपकी पैंट में आग लग जाने से सर। क्या बोल रहे हो सेबाती? ये बात तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है ना? क्या बोलते हो? लाले पैक्सिवरी, उसके हॉट कॉचर स्टोर का नाम था पैक्सिवरी। हाँ, हॉट कोट। क्या ये कोई मसाज पार्लर टाइप है? हॉट कॉचर उन स्टोर्स को कहते हैं जहाँ टेलर्स के सिले डिजाइन्स मिलते हैं। अच्छा, अब समझा। अपने टेलर न्यूमन है उनके स्टोर की जैसे। अच्छा, वैसे कहाँ है उसका स्टोर? बगदाद स्ट्रीट पर। मैंने थोड़ी खोज की तो पता चला। अच्छा ठीक है, तुमने सब पैक कर लिया? अच्छा, कैसा चल रहा उसकी है? डिजाइन्स के चर्चे हर तरफ है। जल्दी करो। वो फैशन की दुनिया का बड़ा नाम हाँ, है। इसे भी पैक कर उसका एक फैशन शो भी होने वाला है। सुना है बहुत ही मेहनती और कड़क बॉस है। लेकिन वो लोग मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। चलो ये ट्राई करते हैं। हाँ, क्या बात है? कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा हूँ ना? हैंडसम एकदम है। थैंक यू सो मच। तैफुर, हाँ, तुम्हें पता है वो पेड़ जिसे लोग मन्नत का पेड़ कहते हैं, जिस पर कपड़ा बांधते हैं? हाँ। तो क्या वो सच में है? क्या मुझे भी उस पर कपड़ा बांधना है? मुझे नहीं पता। क्या यार, मैं ही मिला इसे। आरी से काटूंगा। पेड़ के पास मत जाना, उसे आरी से काट दूंगा। मम्मी क्या कर रही हो तुम? जूता फेंक रही हूँ, और क्या? अरे पर जूता क्यों खराब कर रही हो? ये आरी साथ में क्यों लेकर आए हो? मैं इस पेड़ को काटने वाला हूँ। हमारा दरवाजा तो भीड़ का अड्डा बन चुका है। ऐसे में दुश्मनों को कैसे पकड़ूंगा मैं? मदद मांगने की जगह काट रहे हो तुम। तुम भी ना मम्मी, ये कोई टाइम है क्या? अब यहाँ आओ। क्यों, क्या हो गया? यहाँ आओ। ये लो पकड़ो। हाँ। तुम्हें पता है हयाती और हाले शादी कर रहे हैं? क्या? कैरेमल मिल गई है। नहीं। तुम्हें पता है वो लंगड़ा कामिल हानिफ का पोता, वो भी हाँ? रेस में फर्स्ट आया है। अच्छा। पता है ये सब कैसे हुआ? हाँ? मन्नत वाले पेड़ की वजह से। अच्छा, हमारे घर पे और क्या? लो आ गया तुम्हारे प्यार का मारा। कैसी हैं आप? हाय। हेलो। हाय। 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 हेलो मेरे रिपोर्टर दोस्त। याद है उस दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी तो तुमने कहा था कि हम किसी दिन डिनर पर चलेंगे, तो मैंने कहा था हाँ क्यों नहीं। हे, देखो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ, रुको। देखा पैसा, तो बताओ क्या कहते हैं इसे? कभी देखा है इतना सारा पैसा? हाँ, देखा है कभी जिंदगी में? चक्कर आ रहे हैं क्या? जरा बताओगे ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अरे और क्यों मैं कर रहे इसकी हो? नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, बहुत काम में आने वाली चीजें दिखा रहा हूँ पगली। देख भाई, मुझे लग रहा है कि अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अच्छा, तुम्हें पेशेंस भी है? तो हमें दिखाओ ना, कितना पुराना है, कौन से मॉडल का पेशेंस है तुम्हारा, देखे तो जरा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें सबक। मेरी ड्रेस। अरे ये तुमने क्या कर दिया? ये ड्रेस की कीमत पता भी है तुम्हें? डिजाइनर्स ने बनाई है। पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी 2 ड्रेसेस हैं। 10 साल काम करो तब भी ये ड्रेस नहीं खरीद कोई पाओगे। बात नहीं।
भूखड़ तो तुम थे ही, लापरवाह भी हो ऊपर से। गरीब कहीं के, भूखड़ भूखड़, बेवकूफ, गधा, लापरवाह। क्या पता कर नहीं रहे ये हो? इंसान दिमाग कहाँ बेच कर आया है। बस करो। देखो कोई बात नहीं, जाने दो। इतनी इम्पोर्टेंट ड्रेस भी आई एम नहीं है सो ये। सॉरी। अब मैं क्या करूं? क्या खुद को बेचकर इसे ठीक नहीं, करा क्या दूं? बोल रहे हो? नहीं, खुद को मार कर भी कुछ नहीं होगा। पर मैं अपना दिल यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं, मैं चुप जा हो रहा जाओ। हूँ। देखो अब तुम उसके पीछे नहीं जाओगी। अरे ये तुमने क्या कर दिया? ये ड्रेस की कीमत पता भी है तुम्हें? डिजाइनर्स ने बनाई है। बेवकूफ, गधा, गरीब कहीं के, भूखड़, लापरवाह। भूखड़ तो तुम थे ही, लापरवाह भी हो ऊपर से। ओ तेरी, ये तो वही ड्रेस है। सेम टू सेम। आखिर मैंने सितारों वाली ड्रेस ढूंढ ही ली। आय! सैम, क्या हुआ? तुझे रो क्यों रहा है? तैफूर, उस अमीरजादे ने फिर से मुझे बेइज्जत किया। देखो क्या हो गया, मेरी गर्दन नहीं मुड़ रही। अरे थोड़ा रिलैक्स कर यार, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा सब। कैसे ठीक हो जाएगी? हाँ, कैसे ठीक हो जाएगी तैफूर? मेरी गर्दन शर्म से झुक गई है। क्या बात कर रहे? तुझे कोई झुका नहीं सकता, समझा? मैं तेरे साथ हूँ, एहसान तेरे साथ है, वासिफ है, और तो और पूरा दुदुलू है तेरे साथ। तू सच कह रहा है? और नहीं तो क्या। भाई अब जरा इसे देख। ऐसी ड्रेस दुनिया में सिर्फ 2 ही है, पता है तुझे? सच में? हाँ भाई। ये लेफ्ट वाली? हाँ, लेफ्ट वाली। देखो देखो इसको। देखो 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 देखो, ये लाले लाले, मैंने कहा ना लाले, मैंने कहा था ना लाले पेक्सीवरी इस जगह की मालकिन, अंकल निकाती की प्रेमिका। ओ तेरी, तो अब हमें क्या करना चाहिए? पता लगाएंगे। चलो मेरे साथ। चल निकल। यस, बताइए क्या चाहिए आपको? जी हम दुदुलू पोस्ट से आए हैं। हाँ हाँ, बस एक इंटरव्यू लेना था और कुछ नहीं। कैसा इंटरव्यू? हाँ सुनिए ना, हम दुदुलू पोस्ट से आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। दुदुलू में पले बड़े बड़े लोगों पर खास आर्टिकल लिख रहे हैं। जरा एक मिनट रुको। निजाती डार्लिंग। ओ तेरी बहस की। ओह अच्छा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अब सब पता चल जाएगा। कल मिलते हैं डार्लिंग, लव यू। अच्छा सुनो, तुम कल तैयार रहना, निजाती यहाँ आने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। तो क्या चाहिए आपको? हम पोस्ट से आए हैं, दुदुलू पोस्ट के लिए इंटरव्यू। इंटरव्यू चाहिए। यहाँ कल एक बहुत इम्पोर्टेंट फैशन शो होगा। इस्तांबुल से भी बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे। मेरे बनाए कपड़े बहुत हाई फाई लोग पहनते हैं। तुम वहाँ इंटरव्यू ले सकते हो, पर उसके लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आई नो दुदुलू एक छोटी सी जगह है, बट तुम्हें नहीं पता होगा कि हाई क्लास होना क्या होता है। दुदुलू से आए लोग बड़े लोगों को देखकर काफी घबरा जाते हैं, और कल तो यहाँ भीड़ भी होगी। तो किसी भी हाल में मुझे यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ गए कि नहीं? यस माय लॉर्ड। तो कल तुम दोनों कुछ अच्छा सा पहन के आना। जी मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एहसान वेदात असलार है। एक प्रॉपर्टी का काम था। दिखाओ। ओके। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे कोई जोक है तो मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगा। आप लोगों के यहाँ कस्टमर्स के हंसने का रिवाज नहीं है क्या? अरे किसी ने तुम्हें मकान के नाम पे बेवकूफ बना दिया है। ये नकली है और वो लोग भी नकली थे, बेवकूफ कहीं।
अरे भाई, ये जांच पड़ताल ऑफिस किधर है? कौन सी जांच पड़ताल? वो तो तुम्हें बना गए और तुम बन गए उल्लू। उल्लू। क्या कोई इतना पागल हो सकता है कि इतना पैसा किसी को ऐसे ही दे दे? शुद्ध देसी बेवकूफ कहीं के। ये कितना बेवकूफ है। क्या बात है, वाह, मजा आ गया। मुझे धोखा दिया गया वसीफ बाबा। अब सबकी नजर में मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। खुद को बेवकूफ मत कहो। काम हो गया, मजा आ गया। कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हो मेरे बच्चों? क्या हाल है? इरसान भाई, क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं, हमें धोखा दिया गया भाई। क्या? कैसे? किसने कहा? मैंने मकान के पैसे उन दोनों आदमियों को दिए और वो मेरे पैसे लेके भाग गए। धोखेबाज कहीं के। कमीने, कुत्ते, कीड़े पड़ेंगे उन्हें, कीड़े पड़ेंगे मेरे भाई। ओए, ये दुलुलु है भाई, जिन्होंने मेरे भाई को धोखा दिया, जिन्होंने मुझ गरीब पर इतना बड़ा सितम ढाया। उन सबको ढूंढेंगे, चुन चुन कर ढूंढेंगे और अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। देख लेंगे उन्हें। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है अमीरजादों। और ये बात याद रखना कि मेरा नाम सैम है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मैं आ रहा हूँ। हट! रोको मत उसे, अपने दिल की भड़ास निकालने दो। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि मेरे डैड लौट आए। ये मेरी पहली विश है। पर अच्छा हो अगर इस दुनिया से इंटरनेट सदा सदा के लिए चले जाए। ये क्या है, पहले तो इंटरनेट नहीं था तो क्या हम जीते नहीं थे क्या? तो क्या आज भी जी लेंगे? सारे आशिक मर जाए, लफंगे मर जाए, तब कोई किसी के बहन को नहीं उठाएगा। तो फिर जाके मेरे जैसे भाइयों की टेंशन खत्म होगी। किस किस को पकड़ूंगा और उनकी हड्डियां तोड़ूंगा मैं। अच्छा नहीं लगता है ना? अजीब दुनिया हो गई है। और मैं भी एक पेड़ से बात कर रहा हूँ। क्या हो गया मुझे आखिर में? समझ ही नहीं पा रहा हूँ सच में। अरे भाई, मैं पेड़ हूँ, फोटोसिंथेसिस करता हूँ, क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ और लेकर अच्छी शुद्ध ऑक्सीजन देता हूँ। यही तो मेरी सच्चाई है। चुप हो जाओ। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। इसके साथ मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ प्यार मोहब्बत में। प्यार? प्यार प्यार। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा तो तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, वादा। माफ कीजिएगा मुझे। आपका नाम क्या है? गुल। वाह, ऐसा लगता है कि जैसे इस नाम में सारी दुनिया समा गई हो। बहुत ही अच्छा नाम है आपका। मेरा नाम यूप है। मुझे जाना चाहिए, देर हो रही है। सुनिए गुल, एतराज ना हो तो मैं आपको छोड़ दूं, आप जहां भी जा रही है वहां। क्या वो एयूब और गुल हैं? जी नहीं, शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? नहीं, वो मैं... आप ठीक तो है ना? एक बार आपको घर तक छोड़ने का मौका तो दे मुझे। जरूर। वैसे मैं पूछूं तो बुरा मत मानिएगा, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। मतलब अगर पहले देखा होता तो मैं कभी भूलता नहीं। जी हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। ओह, ये तो नासा को बताना पड़ेगा। किस लिए? अब आसमान से एक परी आई है तो उन्हें बताना तो पड़ेगा। अरे क्या इत्तेफाक है, सालिब की दुकान, आप कुछ लेंगी? जी ठीक है। सुनो, 2 सालिब देना जरा। इजाजत है तो एक और सवाल पूछ लूं आपसे मैं? जरूर। आपका कोई भाई है क्या? नहीं। अरे वाह, इसका तो कोई भाई नहीं है। ये इसका कोई भाई नहीं है, मतलब मैं किसी की बहन को घुमाने का गलत काम नहीं कर रहा हूँ ना? ये भाई। क्या बात है?
शुक्रिया। मेरी ये मन्नत है कि मेरी सास का मुंह कोई सिल जाए। ये लीजिए। अब क्या करेंगे? मुंह सिलेंगे उसका? मेरी मन्नत मेरी बहू नुरगुल ये सिल्की जैसी सुंदर हो। हो गया। अब बताइए क्या करना है? हंस क्यों रहे हो? और देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि 6 साल से खोए मेरे पति निकाती लौट आएं और हमारा परिवार फिर से खुशहाल हो जाए। तो ये विश मेलिस की माँ लेडी एमिना ने लिखी है। लगता तो है सर। कुछ तो करना होगा। बेचारी एक बार गलत निकाती पेश करके हमने अपना कचरा कर लिया, फिर वैसी गलती की गुंजाइश न हो। किसी भी तरह से उसकी विश जल्दी पूरी करो से बाती। निकाती को ढूंढ लाओ। कहाँ जा रहे हैं हुजूर? ये निकाटी कोई 1-2 साल नहीं 6 साल से लापता है। शांति, कैसे ढूंढेंगे उसे? शांति, शांति। कैसे? और मुंह बंद। मुझे दुदुल्लू की आबो हवा पे विश्वास है। तैफूर मुझसे नहीं होगा। ज्यादा कुछ कहाँ मांग रहा हूँ मैं तुमसे। सुनो तो सही, बात को समझो। बस तुम कुछ देर अयूब के साथ मीठी मीठी बातें करो, तब तक मैं मेलिस को किडनैप कर लूंगा। ना मत कहना गुल प्लीज, ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। ठीक है बाबा। थैंक यू गुल, भगवान ने मेरी सुन ली। बॉस 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 वो मिल गए, बॉस वो मिल गए। देखा तुमने से बाती? इतने खुशरंग लोग एक साथ सिर्फ दुदुल्लू में ही मिल सकते हैं। तुम्हें क्या मिल गया तैफूर? मुझे वो बुजुर्ग मिल गए, 6 में से 1 मिल गए। निकाती अंकल मिल गए। क्या? कैसे? कैसे? मैं जानता था ये है दुदुल्लू। कहा था ना यहाँ सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, तो अब तुम जरा सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। कैसे मिला तुम्हें निकाती? ओए सुन, ये तू क्या बोल रहा है? तू छोड़ भाई, ये सब समझ गए। देख लिया, देख लिया, देख लिया तुमने से बाती। तुमने कहा था कि नहीं होगा, नहीं होगा, पर मैंने कर दिखाया, कर दिखाया। आखिर आपने कर दिखाया। पर बुरी खबर यह है कि पेक्सिवरी ने हमारे कपड़ों और तौर तरीकों का बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा चलो अब ये बताओ कि शो के दौरान अगर तुमने कोई अच्छी सी ड्रेस देख ली तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? इसकी माँ अरे वाह भाई। बिल्कुल नहीं। जब शो के दौरान तुम कोई अच्छी सी ड्रेस देखोगे तो उस वक्त तुम्हें कहना है माशाअल्लाह। समझ गए तैफूर? हाँ एकदम। ये पूरा का पूरा क्या है? जबान साफ करो अपनी, ऐसे नहीं चलेगा। तहजीब से बोलो। इंडीड, आई गॉट इट सर। पर मान लो वहां पर कोई बात तुम्हें समझ में ना आए। ऐसे बोलना है। फिक्र मत करना, जरा भी फिक्र मत करना। वैसे अयूब को तो गुल संभाल ही देगी, उसकी चिंता मत करो। और सैम भाई, तुम्हारी जो ड्रेस है वो भी अरेंज हो जाएगी, टेंशन मत लो। और एहसान भाई, तुम्हें जो धोखा मिला है ना भाई, उसका भी कुछ कर ही लेंगे, टेंशन मत लो। और नहीं तो क्या। इंडीड सर, आई गॉट इट। वाह माशाअल्लाह। सैम भाई, तू आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। वो एक्चुअली मेरे दिमाग में बिरयानी पक रही है। बेतुल। अरे रिपोर्टर दोस्त तुम। हेलो। हाय। हेलो। हेलो। मैं ना उस दिन जो हुआ उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था ना, भूल जाओ उस बात को। मुझे बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? जानती हो आज क्या है? आज फैशन शो है। मैं सोच रहा था अच्छा होता अगर आज तुम भी वहाँ मेरे साथ चलती। वाह! तो मतलब तुम मुझे फैशन शो में इनवाइट कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो। हाँ बिल्कुल, मैं आना चाहूंगी। तुम मेरे साथ आओगी? बुदुल। हाँ? क्या कर रही हो तुम?
ये गरीब फटीचर, इसके साथ कहाँ जा रही हो तुम? रिपोर्टर दोस्त मुझे फैशन शो ले जा रहा है। ओहो, क्या बात है भाई, कमाल का कॉन्फिडेंस है तुम में। वैसे ये गरीब लोग फैशन शो में दिखाते क्या होंगे? हाँ, फटे कपड़े, टूटे हुए बर्तन। हाँ? अच्छा ठीक है, बाय, हम जा रहे हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, कैसी बात कर रहे हो? चलो आ जाओ, गाड़ी से छोड़ देता हूँ अच्छे से। आ जाओ। जी आपसे कुछ पूछूं? एक्सरसाइज करते हैं क्या आप? वो क्या है, डोले शोले तो बनाते होंगे ना आप? हाँ बिल्कुल। जिम विम का तो बहुत शौक है मुझे। मैं तो उस फैमिली से हूँ जो दुदुलू में खेल कूद के लिए आए थे, तो हर तरह का स्पोर्ट मैं जानता हूँ। क्या आप पुशअप्स कर सकते हैं? अरे हाँ, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आइए मैं आपको दिखाऊं। दिखाइए ना। देखिए, आपके कंधे और हाथ को ऐसे दूर रखिए, ऐसे। क्या और बात है? फिर बॉडी को ऐसे हिलाए। आप हाँ। खुद के वजन के साथ ऐसे खेले। हाँ, या एक और बात पूछनी थी आपसे। मुझे पता है आप ऐसे पहले से ही थके हुए हैं, फिर भी बताइए ना, ये ग्राउंड्स पे पुशअप्स करने का एंगल क्या होना चाहिए? मिट्टी से दूरी कितनी होनी चाहिए? हाँ, मतलब देखिए, अगर ग्राउंड कीचड़ भरा है तो फिर ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा। ओके। हाँ। भाई लोग, आप आगे जाना चाहते हैं? जाइए ना, उस तरफ से जाइए। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एक इंटरव्यू है ऊपर, हम अभी वापस आते हैं ना। अरे चलो। ओहो, इन्हें देखो और हमें देखो। अरे ये क्या है? अरे संभालो, डटे रहो भाई, हार मत मानो भाई, जरा संभालो। हमें निकाती अंकल को ढूंढना है, तब तक संभालो। हाँ? भाई बस अब और नहीं। मिस्टर असीम, मेरे प्यारे बॉस, हेलो। खुशामदीद। सलाम वालेकुम। खुशामदीद। देखा तुमने, मैं भी आम लोगों की तरह बात करता हूँ। यूब, अब जरा ध्यान से सुनिए। मेरे पास आपकी और आपकी माँ के लिए फिर से अच्छी खबर है। मेरी माँ से तुम्हारा क्या लेना देना है? मम्मी, क्या है? अमीना जी, अच्छी खबर है, आपके पति मिल गए हैं। कहाँ है वो? हमारे खुफिया सूत्रों के अनुसार आपके पति नेकाती उस लाले पेक्सिवरी के फैशन शो में आज शाम को उनके साथ होंगे। लाले, कमीनी करमजली औरत, मैं उस औरत के बाल नोचूंगी, मार मार कर उसका भरता बना दूंगी, उसके फैशन शो में आग लगा दूंगी, उसका सर फोड़ दूंगी, दुबली पतली कड़कियों जैसे तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगी। कमीनी, चलो तुम्हारे बाप को लेकर आएंगे। सम्मान मंडली, हमला। यहाँ आओ, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो सब लोग। जरा संभाल के। जी, क्या मैं आपकी इस बेहतरीन सी ड्रेस की एक फोटो ले सकता हूँ अखबार में छापने के लिए, अगर आप इजाजत दे तो? इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, पर संभाल के रखना, ठीक है? ओके। निजाती, अंकल यहाँ? डैड, डैड, उन्होंने मेरे डैड को ढूंढ लिया है। अंकल आसिफ, चलो उन्हें ढूंढ लेते हैं, चलो। ताइफुर, मेरे भाई। हाँ? अंकल यहीं पर है। कहाँ है वो? ऊपर है, जल्दी आओ। ऊपर आओ? क्या मतलब, कहाँ है वो? मेरे पापा कहाँ है? पापा! हाँ?
मम्मी। एमिरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लोग कौन हैं? चुड़ैल, मेरे पति कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ है। चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 निकलो यहाँ से। दे रही हूँ, जवाब दो नहीं तो अभी। क्या कर लोगी? मैं इस सब के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं तो बस अब तेरी खैर नहीं चुड़ैल। छोड़ूंगी नहीं मैं चुड़ैल। मत करो मम्मी, क्या कर रही हो? खैर नहीं है। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। क्या कर रही हो? आज तुझे क्या नहीं हो पाएगी चुड़ैल। मम्मी क्या कर रही हो? तुझे तो मैं अच्छे से मजा चखाती हूँ। चलो जाएगी कहाँ? प्रेस पे हमला! प्रेस पे हमला! छोड़ मुझे। क्या चल रहा है? एक मिनट, ये मेरे पापा नहीं है। ये तो कोई और है। तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला। तुम्हारी तैफूर, कसम, हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे लगा वो यही है। कोई बात नहीं, फिर ढूंढ लेंगे। मेलिस, ये बताओ मैं क्या कहीं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? मेलिस, ओके। मत जाओ ना। मेलिस मत जाओ। सॉरी मेलिस प्लीज मत जाओ। क्या तुम मेरी बहन को भगा कर लेकर जा रहे थे? हाँ? पागल कहीं के। यही होना चाहिए था तेरे साथ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है क्या करने को? निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? अखबार पढ़ रहे थे, आपके बारे में एक बड़ी खबर आई है अखबार में। मेरे बारे में लिखा हुआ है? ये सब क्या लिखा है? ये क्या बदतमीजी है? मैं उनका मुंह तोड़। किसने तोड़ा ये वास? तुम फिर आ गई। देखना तुम सबको मैं अदालत ले जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। तुम्हें सड़क पे ले आऊंगी। मेरे वकील को बुलाओ कोई। तुम सबको जेल में बंद करवाऊंगी। देख लेना तुम। ये मेरा वादा है। निकलो यहाँ से। बाहर में जाओ। अच्छा, वैसे इस बार वाला पेपर का इश्यू बहुत अच्छा है ना? हाँ भाई, सही बोला। सब कुछ है इसके अंदर। हासिम भाई पे जो गुजरी वो भी लिख डाला। क्या लिखा? मानहानि, पब्लिक प्रॉपर्टी, बैटरी चोरी हुई, धोखाधड़ी हुई, सब कुछ लिखा है इसमें। और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी अटैक हुआ। इनफैक्ट हमारे इस अखबार को बंद कराने के लिए कोर्ट का आदेश भी आ गया है। क्या हमारा पेपर बंद हो जाएगा? मिस्टर आसिम। बॉस, क्या ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? हम लोग हार नहीं मानेंगे बच्चों। हम इसका विरोध करेंगे क्योंकि कलम हमेशा आजाद रहती है। हाँ, विरोध करेंगे।